गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैलिबर कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स की सीरीज में लीनियर प्रोग्रामिंग, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको बॉटम वन बोर्ड के एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन इस सब चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर के बारे में मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिया है, तो एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर क्या क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या क्या टॉपिक है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, मेन इसका टारगेट है कि किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट लाना या प्रॉफिट को चेक करना, इस लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे इस चैप्टर का मेन जो आपको अगर बहुत इजीली बहुत आसानी से समझाया जाए तो हमको ये ध्यान रखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th में बताया गया था, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटी। तो जिस बच्चों को लीनियर इनइक्वलिटी अच्छे से आती है, वो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर सकता है। ठीक है, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है आपको, जैसे बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको अनबाउंडेड बाउंडेड रीजन क्या है, इसको फर्स्ट ध्यान रखना है। बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन, फिजिबल जिसको इनफिजिबल रीजन भी बोलते हैं, और इसके सॉल्यूशन को इनफिजिबल एंड फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को इसी चैप्टर में आपको देखना है कि ऑप्टिमम और जिसको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको बाउंडेड रीजन बनाना है। बाउंडेड रीजन के प्रत्येक कार्नर, ईच कार्नर पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को डिसीजन आप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग में मेनली बेसिक डिफिनीशन क्या क्या है, इसको मेन मेन पॉइंट हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी बात की जाए सिंपल सा, तो इंट्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज डिस्कस द मेक द कैन मोस्ट efficiently and effectively employ his production factor and limited resources to get maximum profit with minimum cost। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम कास्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कास्ट पे कब आएगा, इसी को हमें इस को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ही कैन आल्सो टेक क्विक डिसीजन विथ द इम्पोर्टेंट टू मॉडर्न टाइम। मतलब इसी मेथड के थ्रू हम जल्दी से किसी भी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो कि हमारा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या लॉस में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया लीनियर प्रोग्रामिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्लान विद ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारा, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द लीनियर फंक्शन। मतलब लीनियर फंक्शन का ध्यान रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम है, तो आपको लीनियर फंक्शन के मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करना ही हमारा इस चैप्टर का मेन टारगेट है। ठीक है, उद्देश्य। तो इसके जनरल फॉर्म आपको ये सब आपके इक्वेशन दिए रहेंगे, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में, तो हमें मेनली 2 वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी हम इसको अनबाउंडेड रीजन, इसके थोड़ा ग्राफ, इसका मतलब आपको समझ में आता है, लेस देन आर इक्वल टू होता है ए इक्वल टू, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमारी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करना इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करना। डिस्कशन ऑफ वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स एन, जो हमने अभी इसके पहले बताया। ठीक है, आपका ये इनइक्वलिटी की साइन जो यूज होने वाला है, इसी ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमाइजेशन के लेस देन एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या है, आपको से जो भी आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को सॉल्व करना। फिजिबल रीजन क्या होता है, बाउंडेड एंड बाउंडेड रीजन, मैंने अभी पहले ही बताया। फिजिबल रीजन, बाउंडेड एंड बाउंडेड, तो जो भी हमारा लीनियर इक्वलिटी की ग्राफ बनाने वाले हैं, फिगर बना के उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फिजिबल रीजन, बाउंड्री रीजन आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, इसी को हमें
फिजिबल रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ बाउंडेड एंड बाउंडेड रीजन। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होगा, देखो आपको जब लीनियर इक्वलिटी में आप जब ग्राफ बनाओगे, इसको हम ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे। मान लीजिए हमारा एक ग्राफ बना है सॉरी, तो कॉन्स्टेंट आर मतलब इन दोनों तीनों को क्या करना है, इसको कॉन्स्ट्रक्ट करना बनाना है। कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए आपको देखो ये हमारा इक्वेशन एक्स प्लस थ्री वाई का एक्स प्लस थ्री वाई का ये लाइन हमारी है, 3x+y बटोले की ये लाइन है, और इन तीनों चारों ग्राफ के थ्रू आपने ग्राफ बनाया, तो ये रीजन क्या है, सब में आ रहा है कॉमन पार्ट, तो इसको बाउंडेड रीजन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद भी अभी इसके ये 4 इक्वेशन जो थ्री, ये 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन है, इनको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको फिजिकल रीजन के बारे में बताना कि बाउंड्री रीजन, तभी 1 बाय 1 करके हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में बाउंड्री रीजन यहाँ पे दिया, अनबाउंडेड रीजन पर प्रॉब्लम इज नॉट सिलेबस, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 2 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट आपको पढ़ना है मेनली, कार्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कार्नर पॉइंट को ही बोलते हैं फिजिबल रीजन, ध्यान रखिएगा। कार्नर पॉइंट ऑफ ए फिजिबल रीजन, कार्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू बाउंडेड लाइन, मतलब टू बाउंडेड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है बेटा, कार्नर पॉइंट कहलाता है। टू सॉल्व एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जियोग्राफिकली, आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस क्या क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कन्वर्ट द लीनियर कंस्ट्रक्शन इनटू द इक्वलिटीज एंड ड्रॉ देयर द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको कन्वर्ट करके आपको स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, वे फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिटरमाइन द कॉर्नर पॉइंट, मतलब आपको क्या करना है, तो जो भी हमारे ग्राफ दिए गए हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, उसी को हम बोलेंगे क्या बेटा, कॉर्नर पॉइंट। सॉल्विंग द इक्वेशन टेकन टू एट ए टाइम, मतलब 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड एट ईच कॉर्नर पॉइंट, ईच कॉर्नर जेड की वैल्यू मान लीजिए 2x+3y है, तो इस का प्रत्येक ईच कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट वैल्यू m एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू m, ध्यान रखिएगा। तो जो लिस्ट वैल्यू आएगी स्मॉल m और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आएगी कैपिटल M of the objective function at a corner point. तो फिजिबल रीजन R is bounded, then M and N is maximum and minimum value of Z respectively, मतलब तो हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, अगर ध्यान से आप डिफिनेशन समझो तो आप क्वेश्चन का जवाब इजीली कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, बताया गया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ही इस लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको बताया तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एन ए लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट, कौन सा बेटा, लीनियर, ये भी बताया गया था। लीनियर के लिए आपको करना है सॉल्व द क्वाड्रेटिक एडजेसेंट, ये सब चीजें हमें नहीं करना। लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करना है, लीनियर फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप जवाब देने वाले हैं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप ध्यान से करोगे। द फिजिबल रीजन ऑफ LPP इज आल्सो ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस, तो ये भी बताया था ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जो आपको हमने शॉर्ट नोट्स में दिखाया बेटा, उस नोट्स को आप कंप्लीट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही आपके कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करना अभी हम 1 बाय 1 करके सिखाएंगे कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन सिस्टम x+y इज लेस देन आर इक्वल टू 30, y इज लेस देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसमें बताना है अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, अनबाउंडेड रीजन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बाउंडेड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नन ऑफ दीस। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेनली ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपल पहले तो ये चेक करिए कि x+y इज इक्वल टू 30 है, x+y इज इक्वल टू 30 रफली स्ट्रक्चर बनाना है, और बहुत आसान है बेटा। x इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, ध्यान से एक समझ लीजिए और डायरेक्ट उसके बाद करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 30। अब पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 30। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट आ गया 0, 30 और एक कोऑर्डिनेट आ गया 30, 0। ठीक है, 30, 0। तो अगला क्या बेटा y इज इक्वल टू 6 है, तो ये तो लाइन ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। y इज इक्वल टू 6 है। अगर थर्ड की बात किया जाए, थर्ड क्या बेटा
एक्स इजक्वल टू 0 है एंड फोर्थ क्या है बेटा, वाई इजक्वल टू 0। मतलब ये 4 ग्राफ आपको कॉन्स्टेंट करने हैं। तो पहला आप फर्स्ट आप कर दीजिए, ये लाइन बनाइए दो तो पहले। बेटा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे भी डाउट लगे, अब बहुत ही आसान है, बस अच्छे से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या गया है, 0 30 मैक्सिमम पॉइंट 30 तक गया है। तो मान लीजिए 4 4 का गैप कर लेते हैं, 4 8 12 16। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा 4 8 12 16। इधर भी होगा -4 -8। इधर भी होगा -4 -8। क्योंकि निगेटिव साइड ज़्यादा जाना नहीं, तो हमें इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आपको इधर माइनस इधर प्लस। अब आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट आपको करना है पॉइंट को 0 30। 0 30 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। 0 30 यहाँ पे कहीं आएगा। 0 30 यहाँ पे कहीं आएगा। 30 0 यहाँ पे कहीं आएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही केयरफुल्ली करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आपका इधर उधर जाएगा ना। तो बहुत ही सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रफली स्ट्रक्चर बनाना वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे 30 आ गया, तो इसको पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है। ये आ गया। तो इस लाइन को ही हम बोलेंगे बेटा क्या, सिंपल सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, लेस देन सिक्स के लिए आपको, लेस देन 30 के लिए आपको ध्यान रखना है एक्स प्लस वाई लेस देन 30 है। तो आपको ध्यान, अगर इसको डिफाइन करना कि कौन सा रीजन आएगा, इधर लेफ्ट राइट, ऊपर अप या डाउन, मतलब या ये आएगा या तो ये आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, कोई एग्जैक्ट पॉइंट आप ले लीजिए और उसको ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 0 इसमें लेते हैं, तो 0 0 आपको पता है नीचे, तो यहाँ पे 0 0 रखें तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 30 आ रहा है। मतलब ये राइट आंसर है। क्या है, राइट है। राइट है मतलब हमारा रीजन सही है, तो मतलब यही रीजन आएगा। अगर यही मान लीजिए नेगेटिव रॉन्ग आता, तो जिस साइड आप रीजन माने हो उसका अपोजिट साइड रीजन ले लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा जल्दी से। तो ये रीजन आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए। ठीक, अगला की बात की जाए, नेक्स्ट की आप बात किया जा रहा है, तो y इक्वल टू 6। वाई इक्वल टू 6 कहाँ है बेटा, y इक्वल टू 6 मतलब यहाँ पे कहीं होगा ना। तो आपका y इक्वल टू 6 हमारी ये लाइन बनने वाली है। y इक्वल टू 6 की ये लाइन बनने वाली है। अब ये बोला क्या बेटा, y इज इक्वल टू 6 के लिए ग्रेटर देन, क्या बोला गया, y इज लेस देन 6, मतलब y इज लेस देन, मतलब नीचे वाला वैल्यू आएगी सारी नेगेटिव, ये सारी आएंगे, ठीक है। अगला है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन, तो x वाला x इज इक्वल टू 0 ये है, y इज इक्वल टू 0 है, तो ये ऊपर वाला रीजन आएगा और ये नीचे वाला आएगा, मतलब इधर इस साइड ना। आपको ये साइड कौन सा रीजन आ रहा है बेटा, ऊपर अप डाउन, ये अप आ रहा है, ठीक है। तो ए रीजन हमारा किस बाउंडेड की बात किया, तो हमारा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बाउंडेड आ रहा है ना, क्योंकि फोरो में क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो बोला अनबाउंडेड इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब क्या हो रहा है, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाउंडेड है, क्योंकि तीनों का बाउंडेड, सबका बाउंडेड ए रीजन है, ठीक है, सबका बाउंडेड ए रीजन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिए जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 5, LPP theory state that can be optimal solution to any problem will lie at, ये भी बताया था, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो आपको बताएगा कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, इसको फाइंड आउट करना होता है। ध्यान रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी में कौन सा कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के ज्यादा करके चांसेस है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जल्दी से, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, उसी के बेसिस पे आपको करना है। तो फास्ट करिए बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन करने के लिए सिंपल वही काम करना है आपको। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पे 12x और 10y पे बोला गया मैक्सिमम किस पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट पे देगा। ये सारी कॉर्नर पॉइंट आने वाले हमारे। तो आप एक तरीके से देखिए, तो कॉर्नर पॉइंट को आपको फाइंड आउट कर लीजिए पहले। तो आपका x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0,
मतलब जो हमारा ग्राफ बनने वाला है सिंपल सा आप देखा जाएगा तो आपका फर्स्ट कॉर्नर में बनेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल दिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाली लाइन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाली लाइन, इसके इधर जाएगा सारा, एक्स इधर ही है, वाई इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ये इधर है। आपको रफ स्ट्रक्चर बनाना है, एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं कार्नर पॉइंट दिखाने की ना। ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया, 4x प्लस 3y इक्वल टू 480। तो x इक्वल टू जीरो रखो, y इक्वल टू निकालो, x इक्वल टू जीरो, फर्स्ट के लिए x इक्वल टू जीरो, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू जीरो यहाँ पुट किए तो जीरो हो गया, तो y इक्वल टू 480/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 480 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 160 आ गया। इसी तरीके से अगर x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू जीरो रखने पे y की वैल्यू आएगी, सॉरी y इक्वल टू जीरो रखने पे y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगी 120। क्या आ जाएगी 120, मतलब हमारा पॉइंट आ गया 10, 0, 160 एंड 120, 0। तो आपको सिंपल यहाँ पे कोई भी रख लीजिए, या 100 का ऑप्शन आपको गैप कर लीजिए, 100 का, तो आपको 160, सॉरी 40 का, तो 160 मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, 160 वाई पे यहाँ पे होगा, 160 मान लेते हैं यहाँ पे 160, और यहाँ पे 120 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा। इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे। अगर 0, 0 इसको रखते हैं तो लेस देन 480 मतलब ये वाला रीजन आएगा इसके लिए। ठीक है, ये कितना है बेटा कॉर्नर पॉइंट 120 है ना। तो आपका ये लाइन हो गया कितना बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 480। तो बहुत ही आसानी से समझिएगा बेटा, ये आपको ग्राफ बन गया। अब अगला है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 360 है। तो अब x इक्वल टू जीरो रखिए, x इक्वल टू जीरो रखिए तो y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू 12610, एंड y इक्वल टू जीरो रखें तो x इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू जीरो रखें तो x इक्वल टू 180 आ गया। x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 मीन्स 120, 160, 180 के आसपास, मतलब यहाँ डाल लीजिए, और 120 मतलब यहाँ पे मान निकालने वाले। अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, इन दोनों लाइन को मिला दीजिए। अब इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद ये क्या बोला जा रहा है, लेस देन जीरो मतलब ये भी नीचे साइड ही आएगा। इन दोनों का अगर बाउंडेड, इन चारों का बाउंडेड रीजन माना जाए तो ये वाला होगा सारा। कॉर्नर पॉइंट की बात किया जाए तो एक ही होगा, कॉर्नर पॉइंट एक ही होगा, कॉर्नर पॉइंट एक ही होगा, और कॉर्नर पॉइंट एक ही होगा। तो इसका कॉर्नर पॉइंट की बात की जाए तो 0, 0 होगा, इस कॉर्नर की पॉइंट की बात की जाए तो 120, 0 होगा, इसकी कॉर्नर की बात की जाए तो 120, 0 होने वाला है, 0, 120। ठीक है, 0, 120। तो इस कॉर्नर पॉइंट की जरूरत है, इस कॉर्नर पॉइंट को सेटिस्फाई करके मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। 4x प्लस 3y यहाँ से आप सॉल्व करिए बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 480 था, और दूसरा क्या था बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 360 था। अब क्या करें, x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में 2 से 3y था ना, ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो x है, तो 2x इज इक्वल टू 3y कैंसिल हो जाएगा, 360 और 480 तो 120 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 60। x इज इक्वल टू 60 यहाँ पे पुट कीजिए तो 6 3 जा 80, 180, ये 6 3 जा 80, 180, 300 मतलब 200 आ जाएगा ना। x y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी x इज इक्वल टू 60 रखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 60 रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। x इक्वल टू 60 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 2 जा 120, 6 2 जा 120, 120 360 माइनस कर देंगे, 360 माइनस 120 तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 360, 360 माइनस 120, 360 माइनस 120 कितना हो जाएगा बेटा 140, 240। ठीक है 240, तो 3y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 80 आ जाएगा, 80 आ गया। तो इस कॉर्नर पॉइंट को हम बोलेंगे क्या बेटा 60, 80,
60 कामा 80। अब सारे कॉर्नर पॉइंट पे हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो जेड इजक्वल टू क्या है बेटा, जेड इजक्वल टू हमारा है 12x प्लस 10y। तो अगर 0 कामा 0 रखते हैं जेड एट 0 कामा 0 कितना आ रहा है बेटा, 0 कामा 0 पे 0 आ रहा है जेड। अगर बात की जाए 120 कामा 0, 120 कामा 0 तो 140 आ रहा है, 120 कामा 0 140 और जेड इजक्वल टू अगर हम निकालें 0 कामा 120, 0 कामा 120, तो 0 कामा 120 निकालेंगे तो जेड इजक्वल टू क्या आ जाएगा 120 1200। और अगर जेड इजक्वल टू हम 60 एंड 40 निकालते हैं, जेड इजक्वल टू 60 एंड 80, 60 एंड 80 की बात की जाए जेड इजक्वल टू, तो 60 मतलब 720, 60 इंटू मतलब 12 इंटू लिख लो पहले पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है 12 इंटू एक्स की वैल्यू 60 प्लस 10 इंटू 80। तो क्या आ जाएगा बेटा 1720 प्लस 800 कितना आ जाएगा 87 50 20 आ गया 50 20। तो 50 20 1200 तो सबसे ज़्यादा जेड मैक्स यही आ रहा है। जेड मैक्स इज इक्वल टू जेड मैक्स किस पॉइंट पे आ रहा है बेटा 60 कामा 80 पे, 60 कामा 80 पे। तो आंसर क्या होगा बेटा 60 कामा 80 ऑप्शन बी। तो बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, सारे कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालनी है, जो मैक्सिमम आएगी मिनिमम। मिनिमम अगर पूछा जाता है कि मिनिमम कब देगा, तो मिनिमम बेटा 0 है। कितना है मिनिमम 0 है। तो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू करते हैं, हम बोला 0 कामा 0 पे आता है 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को केयरफुली ध्यान से करने की जरूरत है। तो जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। The graph of x is less than 0 and y is greater than 2 will be suitable in life। फिर वही काम, दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस। उसके बाद क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x की बराबर 2 की लाइन खींचना है और y बराबर 2 की लाइन खींचना है। तो x बराबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे x बराबर 2 यहाँ पे होगा कहीं, तो 2 की लाइन हम खींच देते हैं। x बराबर 2 की लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। और x बराबर 2 की होगी तो y बराबर 2 की, y इक्वल टू 2 की लाइन मतलब ये होगा, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 2। अब बोला जा रहा है बाउंडेड रीजन बताना है, तो क्या है कि इस ग्राफ कहाँ जाएगा, तो आपको बोला गया है एक्स इज लेस देन 0, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यू इधर जाएगा लेफ्ट, और y की वैल्यू बोला जा रहा है ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2 मतलब ये ऊपर अब, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और एक रीजन ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑप्शन ए इज राइट। समझ में आ गया बेटा। तो बहुत ही आसानी से केयरफुली करेंगे तो क्वेश्चन आपके आंसर दिखने लगेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। जैसे आपको बताया गया उसी की बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अब। बोला गया कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ द लीनियर कंस्ट्रेंट एट 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0, ठीक है। कंडीशन P एंड Q द मिनिमम मिनिमाइज ऑफ Z occurs 3, 0 एंड 1, 1, ठीक है। कंडीशन है P एंड Q पे मिनिमाइज एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल अगर बात किया जाए
तो अगर 0,3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0,3, तो z इजक्वल टू आ जाएगा 0,3 मतलब 3 क्यूब, z इजक्वल टू 3 क्यूब की बात हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा z इजक्वल टू दिया है, z इजक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया ना, पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो z इजक्वल टू 3 क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है बेटा 0,3 है। अगला पॉइंट क्या है 1,1 है, तो z इजक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा। अगला है 3,0, 3,0 मीन्स z इजक्वल टू 3p आ जाएगा। अब आपको सिंपल बताना है कि बेटा कि मिनिमाइज ऑफ z अकर 3,0 एंड 1,1, 3,0 एंड 1,1 को मिनिमम अकर कराना है तो कौन सा पॉइंट होने वाला है, तो 3,0 कौन सा है बेटा, ये है 3 क्यू एंड ये है 0,3, 3,0 मिनिमम कराना है, 1,1 मिनिमम कराना है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर कर दें, मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू, p प्लस 3 क्यू इक्वल टू मतलब p इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 क्यू, तो p इक्वल टू 2 क्यू कोई है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 का ए आने वाला है। ध्यान रखिएगा दोनों वैल्यू को ऑप्टिमम मिनिमम बता रहा है, दोनों को क्या कर दीजिए बेटा बराबर कर दीजिए, और बराबर करके एक रिलेशन निकाल लीजिए, p इक्वल टू 2 क्यू, p इक्वल टू 2 क्यू रख दीजिए, तो देखिए ये दोनों मिनिमम देंगे, p इक्वल टू 2 क्यू रख देंगे तो ये दोनों मिनिमम देंगे, और p इक्वल टू 2 क्यू रख देंगे तो ये देंगे मैक्सिमम देगा, तो मतलब ये 6 क्यू हो जाएगा, और वो दोनों जेड जेड पॉइंट पे क्या हो जाएगा 2 तो ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 9 करिए जल्दी से। 9 तो अभी जस्ट इसके पहले मैंने क्वेश्चन 8 बताया था, जैसे ही वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आपको देना है। फर्स्ट एंड सेकंड कौन है, सेकंड एंड थर्ड कौन है, फर्स्ट एंड थर्ड कौन है, थर्ड एंड फोर्थ कौन है, तो फास्ट करिए बेटा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए। चलिए देखते हैं, सिंपल है, x इज ग्रेटर, x इज लेस देन 2 एंड y इज ग्रेटर देन 2, तो x इक्वल टू 2 की लाइन खींचा जाए, y इक्वल टू 2 की लाइन, तो ये हमारी एक लाइन हो जाएगी, एक ये लाइन हो जाएगी और एक लाइन हमारी ये हो जाएगी। अब सिंपल बोला जाए तो आप सिंपल बोलोगे सर ये x इक्वल टू 2a है और y इक्वल टू 2a है। अब बोला क्या बेटा x लेस देन 2, x लेस देन 2 मतलब x की वैल्यू जो 2 है, 2 यहाँ पे है, 2 से लेस देन मतलब इस साइड जाओगे, ठीक है। अगला बोला गया क्या बेटा x इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 2, तो y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी मतलब ये आएगी, सेम क्वेश्चन हो गया मतलब। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाउंडेड रीजन कौन से बन रहा है बेटा, ये पूरा बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट एंड सेकंड में, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा ए, ऑप्शन ए इज राइट, 9 का ए। चलिए 10th की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर दीजिए, आपको बता दिया गया इस टाइप क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू आप किस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा, जल्दी से बेटा आप करके बताइए, मैक्सिमम कब देगा, एक्स प्लस वाई मैक्सिमम कब देगा, तो बहुत ही आसान है बेटा, केवल ग्राफ डायग्राम करने आना चाहिए। एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 70 है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 35, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 70, ये दो पॉइंट आ गए। इसी तरीके से अगला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 95, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 95/2, ये तो आ गया। अगला है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसको ग्राफ बना लीजिए बेटा जल्दी से, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको डायग्राम खींचने आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपको सिंपल सारे कॉर्नर पॉइंट आप देख लीजिए जल्दी से, सारे कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा, एक तो हमारा है 0,35 है, एक क्या है 70,0 है, एक क्या है 0,95 है, और एक क्या है 95/2,0 है। तो आपको सिंपल पहले तो 35 70 35 वाई पे तो मान लीजिए, और 70 मान लीजिए ये,
इन दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे पहले। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये क्या हमारा पॉइंट था बेटा, ये पॉइंट था हमारा 35, 0 का हमारा 35, और ये हमारा था 70 का हमारा 0। नेक्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। तो 95 0, 95 यहाँ पे है, 95/2 मतलब 48 के आसपास, 45 45 46 47.5, 47.5 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। रफली स्ट्रक्चर बनाना बेटा, कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बस ये होगा। कार्नर पॉइंट ध्यान रखिएगा, कार्नर पॉइंट है 95/2 कामा 0, एंड ये है 0 कामा 95। आपका एक ग्राफ हो गया। बोला क्या गया बेटा, दोनों लेस देन 0 मतलब दोनों नेगेटिव आएगा, आप चेक कर चुके हैं हम लोग। अगर x ग्रेटर देन 0 बात की जाती है वाला, y ग्रेटर देन 0 बात की जाती है, तो बाउंडेड रीजन ये वाला हो गया, बाउंडेड रीजन हो गया। बाउंडेड रीजन हो गया तो कॉर्नर पॉइंट आपको दो हो गए, एक कॉर्नर पॉइंट 0 कामा 0 हो गया, और एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा। कॉर्नर पॉइंट इसको निकालने के लिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो दिया क्या है बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू दिया है 70, और क्या दिया गया, x 2x प्लस y इक्वल टू 95। अगर हम बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। इन दोनों को ऐड करिए, 2x सब्सट्रैक्ट करिए, 2x कट जाएगा मतलब 3y, 3y इक्वल टू 140 माइनस 95। तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 30, 30 में से 9 जाएगा 4, तो 3y इक्वल टू 30 मीन्स y इक्वल टू 15 आ गया। y इक्वल टू 15 आ गया तो h इक्वल टू 15 रख दीजिए, तो x इक्वल टू 40 आ जाएगा। x इक्वल टू मतलब ये आ गया 15 कामा 40, सॉरी 14 कामा 15, 40 कामा 15 हो गया। तो हमें क्या निकालना बेटा, x प्लस वाई जेड इक्वल टू, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू अगर निकाला जाए तो यहाँ पे कार्नर पॉइंट 0 कामा 35 पे, 0 कामा 35 पे जेड की वैल्यू क्या आने वाली बेटा, 0 कामा 35 पे जेड की 35 आ। एंड अगला नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट बात किया जाए 0 कामा 95/2 कामा 0, तो ए भी आ जाएगा 95/2। लेकिन अगर बोला जाए 40 कामा 15 तो क्या आ जाएगा बेटा, 14 प्लस 15 एंड 55, तो ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 40 का 50, ऑप्शन डी इज राइट। तो एक तरीके से आपको सारे कॉर्नर पॉइंट को निकालने करके चेक करना है। तो मिनिमम वैल्यू 0, 0 पे, मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्राफ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना दोगे तो क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, maximize of z equal to 4x plus 6y is subjected to the 3x plus 2y is less than 12 and x plus y is greater than 4 and xy is greater than 4। तो फिर वही काम सेम, 3x plus 2y is less than or equal to 12 है। आपको क्या करना बेटा, x plus y is greater than or equal to 4। तो आपको उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे जल्दी से। तो अगला है x is greater than 0 and y is greater than 0, ठीक है। तो आपको डायग्राम आपको प्लॉट करना है, तो ये डायग्राम आप सिंपल ऐसे ही प्लॉट कर लीजिएगा। एक कुछ ऐसा बनेगा, एक कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे भी आपको सेम काम करना है, कॉर्नर पॉइंट ये निकालना है, एक पॉइंट कॉर्नर निकालना है, एक कॉर्नर निकालना है, एक कॉर्नर निकालना है। आपका एरिया बाउंडेड रीजन यहाँ पे समझना है कि एरिया बाउंडेड रीजन जो आने वाला है वो कौन सा आएगा। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ए वाला आने वाला है,
एरिया बाउंडेड ये आ रहा है, तो आपको इस पॉइंट पॉइंट को निकालना होगा, इस कॉर्नर पॉइंट निकालना, इस पॉइंट को। अब इन तीनों पॉइंट पे आपको जेड की वैल्यू निकालना होगा। जेड की वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम आएगी मिनिमम। तो जेड मैक्सिमम बोला है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन 36, डी ऑप्शन है इसका। आप ध्यान रखिएगा, इसको करिएगा आप अपने से। जहां नहीं आएगा बेटा आप व्हाट्सएप पे करके मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन सिमिलर होगा आप खुद करोगे। अब यहाँ पे भी वही काम करना है। मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 7x प्लस 11y सब्जेक्टेड टू 3x प्लस 5y इज लेस देन 26 एंड 5x। तो इस क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को करना है 12 का, आपको सॉल्व करना अपने से, ठीक है। तो ये भी आपका असाइनमेंट है। आप 12 क्वेश्चन भी आप अपने से सॉल्व करोगे। जैसे ग्राफ आपको बताया गया सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आपको लिनियर इक्वलिटी का ग्राफ बनाने आता है तो उम्मीद है आप अच्छे से कर जाओगे। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी क्वेश्चन में आपको थ्योरी बताया है इसके पहले आपको शुरुआत में आपको उस थ्योरी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और उसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आप उसको पढ़ लोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लोगे। देखिए एक क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो इसमें एक ही टाइप का सिमिलरिटी क्वेश्चन बनेगा। मिनिमम वैल्यू निकालना होगा या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। बस आपको सिंपल ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। ग्राफ प्लॉट करने आएगा तो आप आंसर कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का भी उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर दे लोगे। जेड इक्वल टू यहाँ पे बोला गया मिनिमम वैल्यू, मतलब सारे कॉर्नर पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है। मिनिमम जो वैल्यू आएगी उसके आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू बोला गया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ बनाइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपको इसका आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको 30 और 40 का आंसर आप लिख दीजिएगा। आंसर सी है और 40 का भी आंसर सी है, मतलब इसका भी सी है और इसके नेक्स्ट बैक वाले क्वेश्चन का भी आंसर सी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों आंसर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, जहां नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। इसी तरीके से दी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन द पॉइंट क्या, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस विच आर कार्नर पॉइंट एंड फिजिबल रीजन एंड नॉन ऑफ द फाइव। तो आपको सिंपल मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या देगा, विच ऑफ द कार्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। ये आपको बार बार हम लोग क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, फिजिबल रीजन को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिजिबल रीजन को ही कार्नर पॉइंट वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमाइज वैल्यू आपको ये सारे भी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप सिंपल आप सॉल्व करोगे, एक्स लेस देन 4 वाई इज लेस देन 4, आपको ये तो सिंपल इजी दिख रहा है, आप कर लोगे, ठीक है। तो आप चेक करिएगा, जहां पे दिक्कत होगी नहीं आएगा बेटा पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 भी आप दे लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 80 90 20 आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग है। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास करना नहीं है, आप कर लोगे। एक बार देख लीजिए करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। बोला गया कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ये दिया गया है, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन का दिया गया है। इस पॉइंट पे बोला गया बेस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द जेड अकर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपका दिए जा सकते हैं, इसको बोलते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। और इस पे भी एक केस स्टडी या दो केस स्टडी आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको बताया गया ना, 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन। इसमें शायद केस स्टडी के ही ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 60 करने हैं, 60 करने इसमें 8 करने हैं, ठीक है। तो आपको जो पैराग्राफ के क्वेश्चन है 5 में से 4 ही करने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 5 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे, तो आप कर लोगे, उम्मीद है अच्छे से क्लियर है। तो आपको यहाँ पे जेड मिनिमम बोला गया है, मैक्सिमम बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको जेड इक्वल टू दिया गया है 4x -6y। यहाँ पे तो ये तो सारे ग्राफ को आपको दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन और भी दे सकता है कि इक्वेशन बना दे, उसको कॉर्नर पॉइंट निकालो तब सॉल्व करो। तो यहाँ पे तो कॉर्नर पॉइंट सबको दे दिया गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इजीली कर पाओगे। तो 0 3 5 0 6 0 ये सारी वैल्यू पे आप फाउंड आउट करेंगे। मिनिमम किस पॉइंट पे दे रहा है उसको आंसर दे दोगे, मैक्सिमम किस पॉइंट पे दे रहा है उसका आंसर दे दोगे। इसका आंसर किसका देखो, जब मैक्सिमम माइनस मिनिमम इसको भी दे दोगे। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वलिटी। अब अगर बोला जाए इस इनइक्वलिटी में कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, तो आपको ये सारे कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाने हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, इसका आंसर होगा एक कॉर्नर पॉइंट, एक इसका आंसर होगा एक कॉर्नर पॉइंट ए है, एक कॉर्नर पॉइंट ए है, एक कॉर्नर पॉइंट ए है। तो ये सारे पांचों कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो सी इसका आंसर है, क्योंकि 5 कॉर्नर पॉइंट देने हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन उम्मीद है कर लोगे। कौन से रीजन में आ रहा है, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी इज राइट होगा 21 का, ठीक है। ऑप्शन सी, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी का, इसका
आपका डी होगा 0,8 पे, और इसका आपका ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपको ए और डी की वैल्यू निकाल के, और डी पे मतलब 5,0 पे और 0,8 पे वैल्यू निकालिए, और इसकी वैल्यू को ही निकाल लीजिए, तो 90 का भी डी आएगा, ठीक है। तो कर लोगे, उम्मीद है आप अच्छे से। तो आप करिएगा, जहाँ पे डाउटफुल होगा बेटा पूछ लिएगा। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग आपका बहुत ही आसान है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से क्या करना है, ओनली फॉर ग्राफ एंड कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व करना है। इसमें दो चीज आपको आनी चाहिए, एक ग्राफ बनाने आना चाहिए, एक टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। अगर ये दो चीज आपको अच्छे से आती है तो आप बहुत ही आसानी से चैप्टर को कर पाएंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका कुछ नया टॉपिक लेके। तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट लगभग सिलेबस हो चुके हैं, केवल आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी बचा है, तो उसे भी मैं कवर करा देने वाला हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन है सिलेबस है आपका, 2 या 3 एक्सरसाइज स्पेसिफिक क्रैश कोर्स के नाम से है, और 2-3 चैप्टर आपके क्रैश कोर्स ना उसमें आपके प्रॉपर जिसमें डिटेलिंग है वो चैप्टर है। तो ठीक है, अगर आपको क्रैश कोर्स और भी किसी चैप्टर का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके मैसेज बताएंगे, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक का क्रैश कोर्स आपके सामने प्रोवाइड कर दें। जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ भी आप हमसे व्हाट्सएप पे ऐड होके ले सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बेटा, थैंक